नमस्कार, मैं हूं जेपी जायसवाल। आप देख रहे हैं सर्च इंडिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। नमस्कार, सर्च इंडिया 24 से जेपी जायसवाल। आज हमारे बीच में बीजेपी नेता श्री सुनील सिंह जी मौजूद हैं और 1992 से कार्यरत भाजपा में विभिन्न पदों पर रहते हुए भी निरंतर कार्यरत रहे हैं और अपनी सेवा देते रहे हैं। आज कुछ हम चौथी मुंबई पालघर जिले में घोषित हुआ है, कुछ उसके बारे में सुनील सर से कुछ चर्चा करने की कोशिश करते हैं। क्या भाजपा का आगे का डेवलपमेंट है, भाजपा क्या क्या कर रही है, बहुत सारी बातें सुनने के लिए आता है। आज सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपने 1992 से निरंतर सेवा दिया है विभिन्न पदों पर रहते हुए, और आज चौथी मुंबई घोषित हुआ है पालघर जिला। इसमें हेमंत सौरा जी एमपी हैं हमारे, और यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में मैं सन 1992 में यहाँ के उस समय पूर्व मंत्री और सांसद माननीय चिंतामणि वनगा, माननीय विष्णु सवरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन किया। लगातार उनके मार्गदर्शन में काम करता रहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में माननीय गोपीनाथ मुंडे साहब का महाराष्ट्र को नेतृत्व मिला, उनका भी मार्गदर्शन मिला। माननीय नितिन गडकरी जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के गडकरी साहब के बाद माननीय सुधीर मुनगंटीवार साहब ने भारतीय जनता पार्टी की कमान उनके हाथ में आई। उस समय उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में संगठन को लोगों तक पहुंचाया और उसको जोड़ा और बहुत ही मजबूत बनाया। उसके बाद देवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने और उसके बाद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। चौथी मुंबई ही यहाँ नहीं, महाराष्ट्र के हर क्षेत्रों में विकास हुआ है। आज आप देखिए बोईसर दूसरे नंबर की एमआईडीसी है। बोईसर एमआईडीसी में भारतीय जनता पार्टी इस सरकार का, यूटी सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है। नंबर 1 एमआईडीसी आप देखिए पूना में, भोसरी एमआईडीसी, वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम। और बात आई माननीय विष्णु सवरा जी के लड़के हेमंत विष्णु सवरा जी एक ऐसे सांसद हैं जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता, छोटे से छोटे गांव का व्यक्ति उसकी भी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसके काम का निराकरण करने के लिए पूरा प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हें आने के बाद आपने देखा कि उनके आने के पहले यहाँ के हाईवे की हालत इतनी खराब थी, लेकिन हमारे हेमंत सवरा जी ने लगातार निरंतर प्रयास करके आप देखिए हाईवे की अवस्था एकदम बढ़िया हो गया, सुधार हो गया। और उसके बाद अंदर की सड़कें देखिए, काम देखिए, तो लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हमारे जितने भी आमदार और खासदार है सब बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हेमंत विष्णु सवरा जी के काम करने का तरीका सबसे एकदम अलग है, एकदम अलग है। सब लोग पूरे लोकसभा में उनको चाहते ही नहीं, दिल से प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। यहाँ जो है उत्तर भारतीय को लेके मन में ऐसा जानकारी मिलती है कि लोग द्वेष रखते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। हमारे संगठन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, न वर्ण भेद है, लिंग भेद है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, सबको ध्यान देने वाली पार्टी है, ऊपर से लेके निचले तबके तक पर ध्यान देने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में प्रांतवाद का कोई मामला नहीं कि उत्तर भारतीय है, ये बिहारी है, ये जो है बंगाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, सबका ध्यान देने वाली पार्टी, सबके साथ न्याय करने वाली पार्टी।
सर, कुछ मामलों में लेके यहाँ के जो वर्कर लोग हैं काफ़ी त्रस्त रहते हैं। कोई फैक्ट्री को लेके, कंपनी में जो काम वगैरह करते हैं और उनको कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई हमला, इस तरीके के बहुत सारे आते हैं और उसमें काफ़ी जो वर्कर हैं वो दुखी हो जाते हैं। इस पे अपना विचार व्यक्त करिए सर। इस ऐसे मामलों में सरकार हमारी बहुत प्रयत्नशील है। एक एक छोटे छोटे चीज़ों पर बहुत बारीकी से सब ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी कहीं कोई ऐसी घटना तो अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। भारतीय श्रमिक संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कई कंपनियों में हमारी यूनियन है। मैंने वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं देखा। जब भी आवश्यकता पड़ी सरकारी यंत्रणा की तुरंत मदद के लिए आई। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि यहाँ की कंपनी में जो है आग लग गई, तुरंत यहाँ की जो सरकारी यंत्रणा है तुरंत आई, पुलिस आई, अग्निशामक दल आया, सारे लोग सब आपने देखा होगा कि तुरंत प्रयत्नशील रहे। कम समय में उन्होंने उसको जो है उसका निराकरण करके दिया। ऐसा कुछ नहीं, कहीं पर भी नहीं। मेन बात क्या है, सब सिस्टम वाइज फॉलो करना पड़ता है, उस चीज को लोग नहीं समझ पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा है कि इसके पहले वाले सरकार में ऐसा होता रहा होगा। हमारी सरकार में ऐसी कोई बात नहीं है। सब खुश हैं, सब खुशहाल हैं। बोईसर की जनता में आप काफ़ी दिनों से आना जाना मैं देखते रहता हूँ और यहाँ की जनता के प्रति एक अपना विचार आप व्यक्त करिए जो जनता के बीच में जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जानते तो हैं नाम से लेकिन उन्हें पता नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जन जन तक आपकी आवाज़ पहुँचे और लोग समझे। बोईसर MIDC है। इस MIDC में काम करने वाले लाखों मजदूर हैं। लाखों मजदूर रोज काम करते हैं, रोज अपने घर पे आते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग और बाहर से आए हुए मजदूर दोनों का सामंजस्य जो इतना बढ़िया देखने को मिलता है, मुझे और कहीं जगहों पे दिखाई नहीं देता है। सब मिलजुल करके भाईचारे के साथ सब अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं। बाहर भी दूसरी कंपनियों में मैंने देखा, क्योंकि हमारी यहाँ पर यूनियन जो है, मैं सन 1992 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और संगठन ने अलग अलग समयों पे अलग अलग जिम्मेदारी, वार्ड, जिला, विभाग, अभी प्रदेश की महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी में था और फिर उसके बाद हमें एक उत्तर भारतीय मोर्चे का महाराष्ट्र प्रदेश का महामंत्री भी बनाया गया। जहाँ जहाँ जो जिम्मेदारी मिली महाराष्ट्र में, तो पूरा महाराष्ट्र कई बार घूम के आया। जो अपनत्व, जो सम्मान महाराष्ट्र में है वह कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए इसे महाराष्ट्र कहते हैं। प्रैक्टिकली आप देख चुके हैं सारी शिवाजी की धरती है। ये सबको साथ में लेकर चलने वाली धरती है, सबका सम्मान करने वाली महाराष्ट्र की धरती है। यह संतों की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि महाराष्ट्र और यहाँ का उत्तर प्रदेश का नाता क्या है। आप जरा सोचिए कि मैंने एक आदमी से पूछा कि आप मुझे बताइए कि भगवान कृष्ण की ससुराल कहाँ है। अमरावती में है। राजा दशरथ की ननिहाल कहाँ है? विदर्भ में है। ऐसे बहुत सारे रिश्ते महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राज्यों का पहले से जुड़ा हुआ है। पहले से जुड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।